बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बड़ा ही लजीज़ टॉपिक कहूँ या क्या कहूँ, बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक जो है वो हमारे यहाँ मजहबी टॉपिक्स के अंदर वो है वसीले का। वो क्या हैसियत रखते हैं फिर शरई तौर पे समझने के लिए सबसे पहले जो है वो तसव्वुर वसीला शरीयत के अंदर है क्या, पहले वो देख लेते हैं। शाह इलाही भाई अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले तो बताइए कि वसीले का एक मजहबी तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बुनियादी तौर के ऊपर वसीला किस इबादत के अंदर मारूफ, और वसीला हम जो लफ्ज़ ये टर्म यूज़ करते हैं ये किस इबादत के लिए, मैं उसको बाद में बयान करूँगा। लेकिन उस इबादत की तरफ जाने से पहले मैं कुरान पाक का एक असलूब आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रिंसिपल यानी असलूब है, नहीं एक स्टाइल कुरान पाक के अंदर ये है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, मेरे बंदे पूछते हैं चांद के बारे में, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, आप कह दीजिए वो एक घड़ी है। यसअलूनका अनिल अनफाल, वो आपसे पूछते हैं अनफाल के बारे में, कुलिल अनफाल, आप कह दीजिए कि अनफाल ये। यसअलूनका अनिल रूह, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह, ये 15 से ज्यादा आयतें हैं कि यसअलूनका अनिस सात याना मुर्ता कुल इन्नमा इल्मु, आप कह दीजिए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में बतौर वसीला रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों तक पैगाम पहुंचाया। पहली बात, ये आम असलूब है। लेकिन एक जगह पूरे कुरान पाक में, एक जगह बिलाल भाई अल्लाह ने ये स्टाइल चेंज किया। अच्छा। वो किस जगह पे किया, वो किस इबादत में किया, जो आज हमारा मौजू है। वइज़ा सालका इबादी अन्नी, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल पूछे, असलूब के मुताबिक क्या होना चाहिए था, कुल आप कह दीजिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने असलूब ये नहीं इख्तियार किया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कुल काट दिया, कहा मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अब ये हमारा बुनियादी आज का टॉपिक है कि अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, लेकिन हम में से कुछ लोग कहेंगे नहीं अल्लाह दूर है। अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ, हम कहेंगे अल्लाह दूर है। हम क्यों कहेंगे कि अल्लाह दूर है? क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता, एक सीढ़ी, एक वसीला, एक तरीका, एक जरिया चाहिए ना। अच्छा। इसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं, मुझे क्या अल्लाह की कुर्बत समझ में आती है या आ सकती है? हाँ, अल्लाह करीब है। हाँ। अल्लाह करीब है ना, अल्लाह तो कह रहा है ना बंदे के करीब हूँ, वो कुर्बत। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा असल में ये मसला क्या है। दुआ के अंदर कुर्बत आए, अल्लाह कह रहे हैं मैं करीब, नहनु अक़रबु इलैहि। कुर्बत क्या है? वो कुर्बत ये है कि इंसान जितने भी अल्लाह ने मखलूकात बनाई हैं, ये हवा, ये पानी, ये टाइम और फासला और टाइम अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह के नज़दीक इस फासले की कोई हैसियत नहीं। हमारे लिए हैसियत है कि आसमान कितनी दूर है, सितारे, मिल्की वेज अरब नूरी साल के फासले में। अल्लाह के लिए ये फासला कुछ नहीं है। ठीक, अल्लाह के लिए की तो बाद मखलूकात ऐसी आप नहीं, ये अल्लाह कह रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। नहीं, अल्लाह कह रहा है मैं शहरगे हयात से भी ज्यादा करीब हूँ। किस तरह? कुर्बत को समझना कैसे? क्योंकि ये फासला अल्लाह की कुर्बत, अब ये एहसास है। हाँ, ये तो हर बंदे का एहसास है ना कि अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरह, तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो। तो वो मिल्की वेज तो छोड़ देना फिर, ये कुर्बत एहसास है। नहीं, मैं इसको बताता हूँ एक्चुअल भी बाद मखलूकात नजर है, आप नजर उठाएं सितारे पे 1 सेकंड में पहुंच जाती है। मखलूकात इतनी तेज रफ्तार है। यूसुफ को जब कुएं में धक्का दिया गया था तो अल्लाह ने फरिश्ते को कहा था इसका पांव जमीन पे ना लगे, 7वें आसमान से पर जमीन पे आ गया। अगर मखलूकात की ये रफ्तार और दस्तरस है तो अल्लाह के लिए तो ये कुर्बत बहुत है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोगों से डरते हो, मेरे से नहीं डरते, जो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ हर वक्त। बुनियादी तौर पर अल्लाह कहे तो फरिश्ते से ही रहा है। हाँ, तो अल्लाह ने हुक्म तो फरिश्ते को ही दिया ना। अच्छा, तो अल्लाह करीब है ना। हाँ, फरिश्ता तो दूर है। मैं अल्लाह के बाद फरिश्ते भी इतनी तेज रफ्तारी से सफर करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अलग है ना हाफिज जी। मैं अल्लाह की कुर्बत की बात समझना चाह रहा हूँ। अल्लाह जो है वो नबियों के करीब है। हाँ। अब वो नीचे गिर रहे हैं, हर बंदे के करीब है। 2.5 सेकंड की रफ्तार है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से आ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है आप करें ये काम, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ले लें या जो भी ले लें। तो अल्लाह करीब है, तो अल्लाह फरिश्तों को वसीला क्यों बना रहा है अपने असलूब के मुताबिक? ये बात जो आपका ये जो सवाल है, ये तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अमूर के लिए मुख्तलिफ
ड्यूटीज तो लगाई हुई है ना, इसके ऊपर तो हमारा इख्तलाफ नहीं है। हमें वो पॉइंट के ऊपर आना चाहिए जिसमें हमारा इख्तलाफ हो, जिनमें इत्तफाकात है। ये आप वो बातें कर रहे हैं जिनमें हमारा आपका इत्तफाक है। मैं बताता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ वसीले की शरी तौर पे। अब आप शरी तौर पे बात करेंगे ना, वसीला अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, इसमें भी हमारा इत्तफाक है। फिर हम कौन सा वसीला, मैं बताता हूँ ना जी। अब उसके अंदर वसीले की 3 किस्में शरन तौर पे हम समझते हैं जायज़ है, जिसमें 2 में फिर हमारा इत्तफाक है, 1 पे इख्तलाफ है। वो जो 2 इत्तफाकी हैं वो भी नाज़रीन को बताया कि कौन सा अल्लाह ने कहा है। अच्छा। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है कि अल्लाह के खूबसूरत नाम है, फदऊहु बिहा, उन नामों के जरिए से मेरा कुर्ब तलाश करो। मसलन अल्लाह तो रहमान है, रहम कर दे, रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ दे दे, खालिक का बेटा दे दे, मुसव्विर है, यानी जो दुआ नहीं है, कुर्बत है, ये वसीला है, ये वसीला है। नामों को वसीला बनाया जा सकता है। अल्लाह ने दूसरा वाला वसीला नंबर 1 बात है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ने कहा वसीला बनाओ, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के खूबसूरत नामों के जरिए फदऊहु बिहा, उससे दुआ करो, उसके जरिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद आयतें नाज़िल की और हमने सब ने अपने बचपन में गार वालों का किस्सा सुना हुआ कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के जरिए और कुरान पाक में भी कि हम ईमान लेके आए तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर, अपनी नेकी का वसीला पेश करना कि अल्लाह 3 लोगों की गार वाली बात। इसका मुराद ये होगी कि जब बंदा वसीला दे रहे हैं उनमें से फरिश्ता कोई भी नहीं है, आपको जिब्राइल है। अब आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पे अपनी नेकी का वसीला दिया जा रहा है कि अल्लाह अगर ये नेकी मैंने आपकी रजा के लिए की। मुझे पहले समझाया कि अल्लाह करीब है, अल्लाह करीब है ना, अब आप वसीले पे आ गए। वसीले की किस्में जो जायज़ है वो तो हमारे दरमियान इत्तफाकी है ना, जिन जायज़ किस्मों में इत्तफाक है वो तो इत्तफाकी है, उनको तो समझना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि वसीले की ये किस्में तो अल्लाह ने कही है कि इख्तियार किस्म बता दें, पहले 2 किस्में ये समझ लेनी चाहिए। ठीक हो गई ना, समझ आ गई। दूसरी किस्म ये नाम हो गए, हाँ, दूसरी किस्म अपने अच्छे नेक अमल हो गए। अपने अच्छे नेक अमल को कैसे वसीले के तौर पे पेश किया जाता है? अल्लाह ये नेक अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया, वो गार वालों का मशहूर किस्सा, तो ये पत्थर दूर कर दे, ये मेरा काम कर दे, ये मुसीबत दूर कर दे। ये अपने नेक अमल का वसीला किसको दे रहे हैं? अल्लाह के करीब। यहाँ पे करीब और दूर का तो फर्क ही नहीं पैदा हुआ, वहां पे भी नाम। तीसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बुखारी शरीफ की हदीस है, वहां पे एक बंदा आया और आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, माल हलाक हो गए, रास्ते तबाह हो गए। अच्छा, अंधे वाली मिसाल नहीं दी आपने? कौन सी? वो जो अंधा आदमी आया था, चलो उसके अंदर से आप ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वसीले की तीसरी जायज किस्म किसी भी से भी जाके दुआ करा ली जाए, नेक आदमी से, कि जाके आप, अब मैं आपको कह दूं बिलाल भाई मेरे लिए दुआ करें, आप मुझे कह दें मैं आपके लिए दुआ करूं। हजरत अबू दरदा ने एक ताबी को, आपको पता है ये भी सही सनद से साबित है, एक ताबी आए, वो घर गए, उम्मे दरदा घर थी, उन्होंने कहा अबू दरदा तो बाहर है, उन्होंने कहा कि मतलब मुझे सारे बुरा भला कहेंगे, पता है किस वजह से? कि हम मतलब आप हाफिज साहब की बात सुनते जा रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूं हमें पिन पॉइंट इख्तिलाफ भी सामने लाना चाहिए। हाँ। हमारे दरमियान इख्तिलाफ ये है कि हम नेक लोगों की दुआ के वसीले के कायल हैं। अच्छा। कि उनसे दुआ कराई जाए। नेक का फैसला आप करेंगे? नहीं, नेक यानी नेक का फैसला जो भी करे, किसी से भी दुआ करवाना जायज़ है। ठीक हो गया, नेक हो या जो भी हो, उससे दुआ करना जायज़ है। ये मामला जो है वसीले का, कुर्बत वाला जो है, अल्लाह करीब है, इसका एहसास कैसे होगा? और अल्लाह अगर खुद वसीला ले रहा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अपने काम के लिए, तो फिर इसको मैं अलग अलग जुदा कैसे समझूं कि कुर्बत खुदा की है, काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से लिया जा रहा है? अल्लाह वसीले के बगैर मिल जाता है कुरैशी साहब? अल्लाह नहीं मिलता। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसको वसीले के जरिए ही तलाश करो। अच्छा। वसीले के जरिए ही उसको तलाश करना है। मैं अल्लाह से किसी चीज़ के लिए दुआ करता हूँ और मैं देखता हूँ कि काफ़ी अरसा वो मुझे नहीं मिलती, तो फिर मैं किसी अल्लाह वाले का सहारा लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस कुदसी है बुखारी में भी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया किराम के बारे में फरमाया, व इन सअलनी लअतियन्नहु, अगर ये मुझसे सवाल करें तो मैं लाज़मन इनको अता फरमाता हूं। ये मुझसे मांगे और मैं तुम भी इनके लिए कहो तो मैं इनसे लेकिन अल्लाह के औलिया किराम जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिनको वो अपना वली बना ले, अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया है। अब नमाज में अल्लाह की पढ़ रहा हूं, नमाज अल्लाह के अलावा बंदे की नहीं है, बंदा हालत नमाज में है और हालत नमाज में अल्लाह के सामने
कहना चाहिए था कि या अल्लाह तू मुझे अपने रास्ते पे चला या अपने बताए रास्ते पे चला, ये नहीं कहा जिन पे तूने इनाम किया उन लोगों के रास्ते पे चला। आप देखें कि अल्लाह ताला ने पहले दुआ भी सिखाई कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की इस्तिकामत की, हिदायत की, आप रास्ता मांगे। तो अल्लाह से हमने रास्ता मांगा, अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया उन लोगों का जिन पर इनाम किया है। और इनाम किन पे किया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी कि नबी भी आ गए, आपने कहा ना गुजरे हुए, नबी भी है, सिद्दीक भी है, शहीद भी है, सालिहीन भी है। और इन लोगों की डिफाइन कर दे ताकि बाद में झगड़े ना करते फिरे आपस में कि किन का वसीला। और फिर साथ उन लोगों का भी बता दिया है रास्ता। वसीले से मुराद ये कि रास्ता जो वो नक्शे कदम है उनके, जो उनका उसवा है। और साथ दूसरा भी बता दिया कि खबरदार कहीं उन लोगों के रास्ते पे ना चलना। ये वसीले का तस्व्वुर आप यहाँ पे इस आयत में डिनाई कर नहीं सकते। फिर आप अगली बहुत सारी ऐसी आयात है, नहीं मांग रहे, उनका रास्ता मांग रहे हैं, उनसे नहीं मांग रहे। ये उज़र क्यों कायम कर रहा है हुजूर अल्लाह? जी, ये उज़र है ना, उज़र से मुराद है नहीं, ये वसीले, ये बंदों की एक बात अब मैं बताना चाहिए, एक बात अब मैं एक बैठ कर, अभी तक मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें किसने कहा कि हम ये नहीं कहते कि सिद्दीकीन के रास्ते पे अल्लाह में चला, नबियों के रास्ते पे चला, औलिया अल्लाह के रास्ते पे चला। ये तो हमारा इख्तलाफ नहीं है। हमारा जो इख्तलाफ है ये समझने की जरूरत है, मैं वो आपको समझाता हूँ। अभी आपने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई, वो क्या कहते हैं कुरैशी साहब ने भी, कि जब वो दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ सुनता है। इसमें तो हमारा इख्तलाफ ही नहीं। दुआ तो हम भी करवाने के कायल हैं, ये भी। हमारा जो इख्तलाफ है मेरे ख्याल में वो डिस्कस होना चाहिए। वो क्या है? वो असल बुनियादी तौर पे ये जो सारी बातें हैं, हम भी नेक लोगों के रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम भी अल्लाह को अस्मा का वास्ता देते हैं, हम भी अपने नेक अमाल का वास्ता देते हैं। इख्तलाफ ये हम दुआए रसूल के वसीले के कायल हैं, दुआए औलिया अल्लाह के वसीले के कायल हैं, दुआ उनकी दुआ के। ये इनमें से बाद लोग मुराद किसी पे तंज या तशनी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे जात के वसीले के भी कायल हैं। जात का और दुआ के वसीले का जमीन आसमान का फर्क ये है, मैं बताता हूँ ना। जमीन बुखारी शरीफ की जो हदीस है, वो बंदा घर से चल के मस्जिद नबी में आया और अल्लाह के रसूल को कहा आप दुआ करें, आप दुआ करें ताकि बारिश हो। रसूलुल्लाह ने हाथों को उठाया, बारिश हो गई। अगर जात ही का वसीला होता तो घर बैठ के रसूलुल्लाह की जात का वास्ता दे के बारिश क्यों नहीं मांगी? अब आप बात समझिए, ये हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। इख्तिलाफ क्या है? ये इख्तिलाफ है, यही इख्तिलाफ है, नुक्ता इख्तिलाफ ये है। बिलाल भाई नुक्ता क्या है मैं बताता हूँ आगे बात, कि हजरत उमर का दौर आया, ये भी हदीस सही है, उससे अगली हजरत अब्बास को खड़ा किया। अब बात समझना, अब आपने ये बात समझनी है। और उन्होंने फिर वसीला नबी का दिया। अब बात समझेंगे तो बात है ना, अगर यही तो बात है, इसी बात से हमारा इख्तिलाफ क्लियर हो जाएगा अगर बात समझ आ गई। हजरत उमर के पास वही एक बंदा आया, कहा रास्ते बर्बाद हो गया माल। हजरत उमर ने कहा चचा अब्बास को बुलाया जाए। और क्या कहा कि जब रसूलुल्लाह थे हम उनका वसीला दिया करते थे, अब वो नहीं है तो चचा अब्बास से दुआ करवाएंगे। यहाँ पे बात साबित हुई कि ये दुआ का वसीला था, जात का होता तो हजरत उमर कहाँ पे खड़े? बात तो सुन ले, पहले बात मुकम्मल कर ले। अगर रसूलुल्लाह की जात का वसीला होता, जात का, हजरत उमर कहाँ खड़े हैं? मस्जिद नबवी के अंदर, मिंबर रसूल के अंदर। चचा अब्बास को बुलाने की बजाय रसूलुल्लाह की जात का वास्ता देके क्यों नहीं बारिश मांगी? रसूलुल्लाह की जात का वास्ता देके बारिश क्यों नहीं मांगी? कहा अब्बास अब रसूलुल्लाह नहीं है तो अब चचा अब्बास दुआ करेंगे। जब चचा, ये आर्गुमेंट नहीं बनता बिलाल भाई, आप ये बात समझने की कोशिश करें, वसीले का आर्गुमेंट नहीं है, बात समझने की कोशिश करें, हाजिर का आर्गुमेंट है, समझ गए ना? यही हमारा आर्गुमेंट है। हम ये वसीले का आर्गुमेंट नहीं है ना। बिलाल भाई अब्बास से दुआ करवाई है जी, रसूलुल्लाह की जात का वसीला देके क्यों नहीं की? हजरत अब्बास ने किसका वसीला दिया? हजरत अब्बास ने तो अल्लाह से दुआ की ना। कहा ये लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अगर जात का वसीला होता ना तो लोग अपने घर में बैठ के रसूलुल्लाह की जात का वसीला देके। अच्छा, जात से वसीले का क्या मतलब है? अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे बात बताता हूँ, इसको भी एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। किसी उमर फारूक ने भी, हजरत उमर फारूक ने भी फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा को लेकर आओ। मैं भी चचा को लेकर आओ। हम भी इस बात के कायल, वसीला जी, चचा की दुआ को वसीला बनाया ना, रसूलुल्लाह की जात को बनाया होता तो चचा को बुलाने की जरूरत होती। बड़ी खूबसूरत बात की। एक मिनट सिर्फ बात वही मैं कहता हूँ, बुनियादी तौर पे जात का और दुआ के वसीले के अंदर ये बुनियादी तौर पर फर्क होता है कि हर बंदे का नेक अमाल का वसीला जायज है ना। अब बंदा के यार फलां मौलवी साहब ने नेकी की, अल्लाह ओदे वास्ते मैनू माफ कर दे, उसके वजह से मुझे माफ कर दे, इसको कहते हैं जात का वसीला, उसके सदके मुझे माफ कर दे। हर मैं आपकी नेकियों का वसीला दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगर बात है फिर सुने, या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद में ये अल्लाह को वसीला दिया जा रहा है या इनसे बराह रास्त मांगा जा रहा है?
आप बताएं फिर आप बताएं जी। अब मैं मेरे फाजिल दोस्त भाई ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, मैं जरा बड़ी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करूं। बिस्मिल्लाह। मैं इनके सवाल अब्बास भाई हम भी मोहब्बत से जी क्यों नहीं, अल्लाह क्यों नहीं, सलामत रखे। देखिए ये जो दुरूद हम पढ़ते हैं ये जात पर है या दुआ के लिए है? जात पे है। ये जो दुरूद पाक हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक मिनट मौका दीजिएगा, अगर आकाश दुनिया से या नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुफ्र नबाशत वो मुर्दा हो चुके, तो फिर जात पे इतलाक होता है सलाम का। आप हैं तो मैं आपको कह रहा हूं अस्सलाम वालेकुम, आप नहीं हैं तो मैं कैसे कहूंगा? बिस्मिल्लाह। हाजिर जी, मैं अदब के साथ ना ये जसारत कर रहा हूँ। अब एक नबी है, वो अल्लाह कह रहा है कि तुझा फिरौन के दरबार में चले जाए। अल्लाह अल्लाह है ना, तो उसमें वही करते हैं। तो वो अल्लाह को क्यों कह रहे हैं कि तू मेरे भाई को भी साथ भेज? वो अल्लाह को क्यों नहीं कह रहे कि अल्लाह तू मेरे साथ है? अल्लाह से मांगने में तो हमारे ख्याल में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। मांग क्या रहे हैं ये देखना। अपने भाई की नबूवत मांग रहे हैं, किसी भाई का इससे बड़ा किसी भाई पे एहसान नहीं है। नबूवत और रिसालत अपने भाई की मांगी है। नबियों ने भी मांगे वसीले भाइयों के, वसीले उनके लिए मांगी है, उनसे नहीं बिलाल भाई। नहीं, उन वसीला मांगा ना भाई कि मेरा बना साथी, दस्तो बाजू बना। हाँ, अगर आप इसको इसके अंदर हमें इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा। दूसरी बात ये जो उन्होंने बात की है ना बिलाल भाई, ये बात समझने की जरूरत है कि उन्होंने तो बहुत ही वादे कर दिया कि हयात बरज़खी का तो कोई दुनिया का बंदा इनकारी नहीं। आप क्या समझते हैं हम हयात बरज़खी के? वो उन्होंने तो जहन्नमियों की हयात बरज़खी कहा कि जहन्नमियों की भी जिंदगी खत्म नहीं होनी। हयात बरज़खी का हम इनकार करते ही नहीं, हम ये इनकार करते हैं बुनियादी हयात बरज़खी से मुराद है वफात के बाद की जिंदगी। हाँ, वफात के बाद की जिंदगी हयात बरज़खी है, वो इस दुनिया की जिंदगी नहीं है। हयात बरज़खी के ये भी कायल है, हम भी कायल हैं, इसमें भी इख्तिलाफ नहीं है। शहीद की जो बेवा होती है ना, शादी की इजाजत इनके यहाँ भी उसको है, विरासत उसकी भी बिकती है। हालांकि शहीद जिंदा है ना, उसकी बेवा को शादी की इजाजत क्यों है? इसका मतलब है दुनिया में ये मिसाल बनती नहीं है वैसे। पूछने जायज है, आर्गुमेंट के अंदर मिसाल नहीं बनती ना। मैं ये कहता हूँ हयात बरज़खी में है, ये हमारा अकीदा मुश्तरक है। वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अगर इस दुनिया में जिंदा होता है तो उसकी बीवी को शादी की इजाजत है। एक मिनट बाद हमारा जो इख्तिलाफ है ना बुनियादी तौर पर बिलाल भाई, हम ये कहते हैं कि आप औलिया अल्लाह से दुआ करवाएं, कोई इतराज नहीं। ठीक है। औलिया अल्लाह की जात का अल्लाह को वसीला नहीं देना चाहिए, नंबर एक बात। और औलिया अल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, बस इख्तिलाफ तो ये है। और इसकी नबी की जात का वसीला ना दें। अब बात समझिए, हमारा इख्तिलाफ अब आप पॉइंट एंड पे पहुंच रहे हैं कि हम कहते हैं रसूलुल्लाह से दुआ कराना जायज है, रसूलुल्लाह दुआ करवाएं, ये करवाएं। नबी का वसीला देना जायज है। रसूलुल्लाह की जात का वसीला हजरत उमर ने चचा अब्बास को क्यों बुलाया? रसूलुल्लाह को क्यों उस वक्त वसीला बनाया? ये बात समझा रहा हूं। नंबर समझ नहीं आई बात ये, आपको ना नबी का वजीफा नहीं दिया जा सकता, अब्बास का वसीला आए ना है। अब्बास को इसलिए बुलाया कि अब्बास दुआ कर, खुद दुआ कर लेते। अब्बास दुआ कर रहे हैं, खुद दुआ कर लेते, दुआ भी कर सकते थे, लेकिन अब्बास की दुआ मुस्तजाबुद दावात है। हजरत अब्बास की दुआ अल्लाह सुनता है। इसका मतलब कि कुछ लोगों की दुआ अल्लाह ज्यादा सुनता है। ये बात सच है, इसमें तो कोई इतराज ही नहीं। इसमें क्या इतराज है? ये हमारा जो चीजें इत्तफाकी है ना, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं करता, वो तो हमारा इत्तफाक है। अगर जात का वसीला होता जात का, तो सिर्फ रसूलुल्लाह से उस वक्त भी बराह रात मांगा जाता और मस्जिद में आके दुआ ना करवाई जाती। दूसरी बात, एक कुरान की आयत बयान करूंगा फिर ये बात कर ले। सूरत जुमर आयत नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। क़यामत तक गैरुल्लाह से मदद मांगने के आर्ग्यूमेंट अल्लाह बयान कर रहा है, वो ये कहेंगे मा नाबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, हम इनके जरिए अल्लाह के करीब होते हैं। ये बात अल्लाह कह रहा है। अब मेरा नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक के आने वाली इंसानियत का गवाह है। और आज भी हम कलमे में, एक सेकंड, मुझे कुरान में आया था आपकी उम्मत भी गवाह है। जी जी, मैं अपने भाई की तरफ, उम्मत भी गवाह है। अब भाई के दरमियान में आया था, उम्मत गवाह है। एडिशन कर दूं, देखिए सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो ये कह रहे हैं ना, मैं इनके इख्तिलाफ को समझ गई कि जात को नहीं देना, वो जात चाहे दुआ करे, जात तो वही दुआ कर रही है ना। तो अल्लाह भी कह रहे हैं सूरह निसा के अंदर वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। देखिए अल्लाह के ने नबी की जात के पास भेजा है। इनके यहाँ ये कि हजरत उमर खताब हजरत अब्बास की जात आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब आए, जब कहत पड़ा, मुख्तसर वक्त कम है, तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह और नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से वो पर्दा खत्म कर दो, दरमियान से वो छत फाड़ दें, वो आका अलैहिस्सलाम की जात को बराह रास्त उनके सामने कर तो बारिश पड़ेगी, रहमत हो जाएगी। तो अल्लाह मेरे आका ने फरमाया हौला अहलल बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है जो इनसे मोहब्बत करता है, तू उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे, बल्कि शाम भाई से मैं ये शख्सियत नहीं है। अली की हदीस है कि जो इससे बुग़्ज़ रखता है निफाक और ईमान की, अब यहाँ शख्सियत नहीं है, वही बात है, शख्सियत है। अच्छा ज़ात है। मैं कहता हूँ अब्बास भाई का ये सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ प्रोग्राम का। अब्बास भाई ने जो जुमला कहा वो नहीं आपने पकड़ा। अब्बास भाई ने कहा हम भी चलें, कम से कम इस बात पे तो मुत्तफिक हो गए, हम भी बराह रास्त हज़रत अली या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद के कायल नहीं है। नहीं मैंने ये नहीं कहा, ना क्या मैंने कहा अगर उनसे मांगेंगे तो हाँ नहीं उनका वसीला कम से कम तो डालें यार, थोड़ा सा कम से कम उनका वसीला ही डालें यार, उनसे बराह रास्त तो ना मांगे। सर मुझे क्लियर करना, चूंकि मेरी कौम भी देखिए, मैंने ये कहा जुमला कि अगर हम नबी को, मौला अली को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफर कुफर नबाशत अल्लाह समझकर या अल्लाह का अपोजिशन समझकर मांग रहे हैं, ये हुसैन बात है, खत्म हो गई, ये शिर्क है। बेशक वो बेशक अला कुल्ले शैन कदीर है, उसी की ताकतों से चले बिलाल भाई हम एक कदम तो आगे बढ़े ना इत्तेफाक में। देखिए हमारा हम एक कदम दोनों एक दूसरे के करीब आगे की कैसे देखे, हमने ये कहा दोनों तरफ से कम से कम ये तो यहाँ पर उनके जरिए मांगते, उनसे नहीं मांगते। ये बहुत अच्छी बात।